लेकिन आप लोग आ गए, मैंने बड़ी देर के बाद आपको याद किया है। और आप मुझे कुछ पहले पूछना चाहते हैं? सर बताएं, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर पहले आप कीजिए ना। मेरा कहना बिल्कुल मुख्तसर है, शॉर्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम 20 लाख लेबर क्लास है, वर्कर्स हैं पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग स्टेट से, जो मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं दूसरी स्टेट्स पे। जैसे जम्मू कश्मीर के लड़के तमिलनाडु में काम कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, हजारों की तादाद में वो यहाँ जम्मू से बाहर जाके काम कर रहे हैं। अब कुछ उनमें से आ रहे हैं ट्रेनों में। हमने उस वक्त ही बड़ा शोर किया था, प्राइम मिनिस्टर को कहा था, लेकिन अफसोस ये बात है कि आज एक यानी 1/3 ऐसे लोग हैं, ऐसे गरीब लोग हैं, जम्मू के लोगों के बेटे हैं, बच्चे हैं, बसोली से हैं, बनी से हैं, उधमपुर से हैं, ये रजौरी से हैं, पुंछ से हैं। वो बच्चे जो हैं उनको कोई कंटेक्ट ही नहीं किया गया। रोज वो मैसेज भेजते हैं, उन्होंने सारा जो मांगा था कि इसको ईमेल पे भेज दीजिए या उससे कंप्यूटर से मेल किया कर दीजिए, वो सारे कह रहे हैं। तमिलनाडु से भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको फोटो अभी आए हैं वो दूंगा। वो कह रहे हैं कि हमने 15 दिन से फॉर्म भर रखे हैं, मेल कर रखे हैं, और उनसे मिलने वाला तो कोई है नहीं वहाँ पे, कोई भी इंतजाम नहीं हुआ। अब लोग जो भूखे मर रहे हैं, खासकर जम्मू के जो लोग हैं या बाहर के भी जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिनको भी हम मिले हैं, सब ने कहा है कि कोई खाना नहीं दे रहा है इनको, कोई रोटी नहीं दे रहा है इनको। जो मिल ओनर थे या मालिक थे, उन्होंने उनको भेड़ बकरी की तरह एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है। कल की बात है, कल शाम को यहाँ हमारे एक लड़के ने इन्फॉर्म किया, अनिता जी ने कहा कि इनको मिले हैं 8-9 लड़के जो हैं यहाँ से पैदल जा रहे थे सैनिक कॉलोनी से। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जी हम कहाँ जा रहे हैं? बिहार गोंडा के रहने वाले हैं, वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ फैक्ट्री कोई थी, उसमें काम करते थे, फैक्ट्री बंद हो गई है। उनको फैक्ट्री ओनर ने तो कुछ दिया नहीं। अरे जो कुछ हमारी मजदूरी मिली थी हमें, पिछली जो थी घर ले जाने के लिए इकट्ठी की थी, वो मजदूरी हमने लगाई और पैदल चलिए यहाँ से। उन्हें फॉर्म भरे हैं, कोई ट्रेन टिकट नहीं। उन्हें कोशिश भी की कि रेलवे स्टेशन में जाके कोई टिकट मिले, वहाँ अंदर ही नहीं मुझे दिया। और कहते 15 दिन हो गए, अब हम भूखे मर रहे हैं, यहाँ मरने की बजाय कहीं सड़क पे मरेंगे। तो उन्होंने गोंडा बिहार ना पैदल जाने के लिए पैदल मार्च शुरू किया था। हमें पता चला तो हम सारे पहुँचे, नेता जी थी, मैं था, और भी जो लोग थे, 2-4 लोग थे। हम लोग पहुँच के वहाँ पहुँचे, बड़ी ग्राम पहुँचे, वहाँ उनको मिले। जो भी थोड़ी बड़ी बात थी हमने की उनकी कि रास्ते में 1-2 दिन रोटी मिल जाए उनको। वो वहाँ एक ट्रक ड्राइवर था बेचारा, मौसम भाई पुंछ, वो इतना ही बस सो काइंड, उसने हमारी रिक्वेस्ट पर उनको बैठा दिया ट्रक में, पुलिस ने अलाउ कर दिया और वो चले गए कि पठानकोट तक। उसने कहा मैंने जाना है, छोड़ दूंगा। अब क्या हुआ लखनपुर में, उसके बाद क्या हुआ उनका, कहाँ गए हैं मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि वो टेलीफोन के जो थे कहाँ बोले उनके लिए कॉल या उसको तय करके देते नाम भी और पूरे नाम भी और मेन मुद्दा दसो कि मेन मुद्दा ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, या सिर्फ पेंशन पार्टी की बातें, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है कि ये हेल्पलेस वर्कर्स हैं,
किसी स्टेट से भी हैं, कहीं काम कर रहे हैं, जो आज जिनका काम चला गया है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए हमने पहले भी कहा था, फिर कहा था, मैंने प्रेसिडेंट को कहा था, उन्होंने कहा कि हमने कर लिया है। जम्मू कश्मीर के भी आधे लड़के टेलीफोन कर रहे हैं, तमिलनाडु से अभी भी कर रहे हैं, कि उनको कोई किसी ने टिकट नहीं दी, ना पूछा, ना उनका कोई ईमेल एक्सेप्ट करता है, और ना ही कोई रिस्पांस आता है, कोई भी ट्रेन भी नहीं मिल रही है। 5-5 हज़ार रुपया दिल्ली से मांग रहे थे इन लड़कों से, प्राइवेट ट्रक वाले, कि हम जम्मू जाएंगे। तो मैं आज जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं अपील करना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हम यहाँ हमारी स्टेट जो है इस वक्त गवर्नर प्रेसिडेंट रूल है, और प्रेसिडेंट साहब की हुकूमत है, आज उन्हीं की गवर्नेंस है। ये फाइनेंस भी सब कंट्रोल फाइनेंस उसी मिनिस्ट्री का है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लड़के हैं, वर्कर हैं, जिस स्टेट्स में भी हैं, उनको कहीं भी हैं, ट्रेन से या गाड़ी से बैठाकर वापस कर दिया जाए कम से कम। और जो कुछ दे सकते हैं नहीं, ये हम पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने बाकी से बात की, वो भी तैयार हैं कि हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक अपील है। दूसरी मैं ये अपील करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान भारत की सरकार से, कि ये हमारे वर्किंग क्लास जो वर्कर्स हैं, आज पूरी स्टेट्स में परेशान हैं। सिर्फ अब जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, आज जो हमने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में, तो इनको कोशिश की जाए कि इन सबको जम्मू में, बिहार के वर्कर्स जम्मू में, मैंने कहा आज हमने भेजा, वो निकाला उसने, जम्मू को ये गोंडा ये जम्मू के जो बाहर ऐसे दिखाओ, दिखा के फिर आप बात करिए, ऐसे दिखाइए ये वाले। ये लड़के हैं जो अभी मेल आया है, ये है गोंडा में, कहाँ गोंडा में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, सेलम तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। इन्होंने 10 दिन से अपने फॉर्म भी भर दिए हैं, कहते हैं हमसे कुछ फीस मांगी थी, कोई वो भी उन्होंने दे दी है सरकार ने। अब इनको पुलिस वालों के दफ्तर में जाने की इजाजत नहीं है। ये आज भी आज मॉर्निंग का ये फोटो भेजा है कि हम बैठे हुए हैं, हम क्या करें, खाना कोई नहीं है, रोटी कोई नहीं है, इंतजाम कोई नहीं है, और भारत सरकार जो चला रही है, बार बार मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके लिए क्या किया है। और ये एक फोटो है, और भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, ये बिहार से आए हैं, ये आप दे लीजिए, आप ये ईमेल भी कर देंगे हम, ये है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी सिर्फ पहले में ही जब हम लोग कर रहे थे, सिर्फ इनके लिए कोई जम्मू कश्मीर के हैं, अब जो देखा हमने अखबारों को देखा है, सिस्टम देखा है, जो बाहर के मजदूर जम्मू में देखी जो हाल, तो मैं समझता हूँ कि ये मैं अपील करना चाहता हूँ राष्ट्रपति जी से कि वो अपनी कैबिनेट को बुला के एक उनको भी इन्वॉल्व करें कि सब मिलजुल कर पूरे जो वर्कर्स हैं जिनकी नौकरियाँ जा चुकी हैं, वो उनकी नौकरी नहीं मिलेंगी, अपने घर वापस जाना चाहते हैं। घर वापस जाने के लिए देश के जितने भी अब जॉबलेस वर्कर हैं, काम हो चुके हैं, उनको अपने अपने घर वापस जाने के लिए सहूलत दी जाए। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे लोग जो है जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों से इस समय जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है क्वारंटीन सेंटर में रहने के। हाँ, ये सब्जेक्ट मैं अभी आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ